कर दो। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो SSC का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। फिर से कुछ बातें रह गई थी, उसको हम सोचे कि बच्चों को थोड़ा सा बता दें। तो यही SSC का पार्ट 2 के बारे में थोड़ा आपको हम बता दें। देखिए, इसमें है फ्लो ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं इस पर। आप जा कर के सीधे ईमेल आईडी पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपका होगा ही, उस पर आप जा कर के करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज। ऑन द होम पेज पे जाना है। यू विल फाइंड स्टेप्स टू फिल इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड एंड रीच द पर्सनल डिटेल्स। ये सब पर्सनल डिटेल्स आप लोग देख लें। पर्सनल डिटेल्स में ये कैंडिडेट्स नेम आएगा, इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फिर पासवर्ड क्रिएट करिएगा। अगर आपका ऑलरेडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है तो कोई बात नहीं है। एडिशनल डिटेल्स जो मांग रहा है उसमें आपका कौन सा नेशनलिटी है, एड्रेस, कितना आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन। फिर डिक्लेरेशन में आपका आ जाएगा कैंडिडेट्स डिटेल्स, कन्फर्मेशन। उसके बाद आगे फिल पर्सनल डिटेल्स में यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से फॉर्म को भरना है ताकि किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन ना आए फिलअप फॉर्म में। पर्सनल डिटेल्स में सबसे फर्स्ट, डू यू हैव ए आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड दे ही देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ करना होगा कन्फर्मेशन के लिए। इसलिए आप डू यू हैव ए आधार कार्ड पे यस करेंगे। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार नंबर वेरीफाई आपका होगा। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका आधार कार्ड रहेगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर आप दीजिएगा, कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। सारा डिटेल्स दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही देना है। अगर मान लिया जाए कि आपका आधार कार्ड में नंबर, डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आपका मैट्रिकुलेशन में कुछ है, तो आप मैट्रिकुलेशन वाला ही देंगे। क्योंकि आधार कार्ड में आप चेंज तो कभी कर सकते हैं, लेकिन वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में बहुत टफ हो जाता है, आपको बहुत सारा चक्कर काटना पड़ेगा, ये वो वगैरह वगैरह। इसलिए आप मैट्रिकुलेशन के अनुसार ही, क्योंकि आयोग भी लिख चुका है कि एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, नेम देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको देना है मैट्रिकुलेशन के अनुसार। फिर थर्ड है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन आपका वेरीफाई करेगा। जितना भी रेड स्टार रेड का लगा हुआ है वो समझिए मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है हर हाल में। फिर है हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आप नेम को भी चेंज कर रहे हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो उसमें भी आप बता दीजिए आयोग को कि हाँ, हम मैट्रिकुलेशन में हमारा नाम कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है, तो हम चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी आप यस करिए। तो उसमें आपका न्यू नेम पूछेगा कि नया नाम आपका क्या है। आप जो चेंज करने वाले नाम हो उसमें आपका क्या नाम है वो आप लिखिए, उसमें आप वो लिखिएगा। फिर सब सेक्शन बी में है वेरीफाई न्यू नेम या चेंज नेम लिखिएगा। फिर फिफ्थ में है कि जेंडर लिखिए, आप सिलेक्ट करिए। फिर वेरीफाई जेंडर को सिलेक्ट करिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आप लिखिएगा वहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है दोस्तों, पीपीटी नहीं रेडी है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको सरकारी रिजल्ट से बता रहे हैं। उसमें आप फिर फादर्स नेम 7 में लिखिएगा, फादर्स नेम शुड बी सेम एज मैट्रिकुलेशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। प्लीज इंटर नेम विदाउट एनी सोल्यूशन, दैट इज मिस्टर, श्री, लेट, ये सब आपको नहीं यूज करना है। ये सब सीधे आप अपना नाम लिखेंगे। वेरीफाई फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। बार बार आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही दीजिए, क्योंकि ये भर्ती भी ऑब्वियस है कि ये
10th पास पर ही ये भर्ती है। उसके बाद ये सब मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड आप लिखिएगा, कौन से बोर्ड से हमने किया है। एजुकेशन बोर्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, वेरीफाई मैट्रिकुलेशन 10th क्लास, कौन सा बोर्ड से। 10th क्लास में आपका रोल नंबर क्या था बोर्ड का, तो वो आप लिखेंगे मार्कशीट के थ्रू। फिर रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जैसा आपको हम बार बार बता रहे हैं वही वेरीफाई रोल नंबर करेगा। कब आप पास हुए हैं, ईयर ऑफ पासिंग, 10th आप पास कब किए हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th पर भर्ती ज़रूर है लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका हायर एजुकेशन क्या है। जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन लिख लेंगे। 10th के बाद आपने 12th किया है तो आपका हायर एजुकेशन 12th हो गए। वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको मेंशन कर देना है। कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, ज़रूर मोबाइल नंबर ऐसा आपको देना है, ये नहीं कि मोबाइल नंबर आज दे दिए कल बंद हो गया। एसएससी जीडी वाला उस पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, भाई बच्चा कहाँ गया, भाई फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं हुआ है, एग्ज़ाम नहीं देने आ रहा है, तरह तरह की चीज़ें। तो वो नंबर पे हमेशा आपको एसएससी जीडी, एसएससी आयोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो हमेशा उसको चालू ही मिलना चाहिए। कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, ये सब ओटीपी वेरिफिकेशन, ये सब के लिए मैंडेटरी है, ईमेल भी ज़रूरी है। OTP फॉर वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू द ईमेल आईडी, सीधे लिख दिया है कि ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, वेरीफाइड होगा। दोस्तों और इसके साथ साथ हम कुछ बताने आए थे कि एसएससी के लीगल वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट का उन्होंने जो व्यवस्था किया है, उस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कहाँ तक कि इसका हाईएस्ट है, तो आपको इससे पता चल जाएगा। जिससे होगा कि तरह भिन्न भिन्न कोचिंग संस्थानों से आप जो जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी तरह तरह के वहाँ पे टेस्ट दिया जाएगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन को आप पकड़ पाएंगे। हम लोग को कमेंट बॉक्स में ये भी आप लोग बता पाएंगे कि हाँ सर ये तो लेवल ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा बता रहे हैं, एसएससी जीडी का लेवल से थोड़ा सा ऊँचा है, तो हम लोग उसको सुधार करेंगे। इसलिए कमेंट्स में भी आप हमको हर सजेशन आप दे सकते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट उसको अप्रोच करें। और हम लोग जो सेट प्रैक्टिस लाने जा रहे हैं, बस अब नोटिफिकेशन हमने दे दिया है, उसके बाद हम लोग 60 से 70 मॉक टेस्ट लाएंगे, उसमें मोर देन मोर प्रैक्टिस करवाएंगे और एक अच्छा सॉल्यूशन बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, और हम साइंस टीचर, तो उसके साथ आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर आपको तरह तरह की एसएससी जीडी के बातों को बताया जाएगा, किस प्रकार से एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट रखते हुए आपको ये चीज़ों को फाइट करना है। तो दोस्तों और इसमें कुछ और तो चीज़ रह नहीं गया, अबाउट योर पेरेंट्स या मेन वेबसाइट, ये सब देखते रहना है। उसके बाद फॉर्म जब तक फिल हो रहा है, जब तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सारा चीज़ रेडी करते रहिए। उसके बाद जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाता है, उसके बाद मैं आपको और हमारे टीम सारे मिल कर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में एक एक चैप्टर का पूरा बेल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। उससे एक क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, बिल्कुल एक क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे टीम जीके जीएस लेकर आ रही है, मैथ का भी उसमें रहेगा सेट प्रैक्टिस में सॉल्यूशन, एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर आने वाला है नहीं, ये सब चीज़। और समय समय पे जो आपका जिस नंबर से आपका मोबाइल नंबर एसएससी जीडी में लिंक है, उस पर नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आते रहेगा, उसको आप देखते रहिएगा। और लीगल वेबसाइट पे जा कर के विजिट करते रहिएगा। किसी भी प्रकार का मोर डिटेल्स आपको पाना है तो लीगल वेबसाइट पे जाइए और सर्च करिए, देखिए कि हाँ कब क्या चीज़ होने वाला है। एडमिट कार्ड भी आने के 10 दिन पहले कम से कम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तरह तरह की जितने भी चीज़ें आएंगी, सारा चीज़ नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो हम आपको प्रीवियस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया था, फिजिकल, पीईटी, पीएसटी सारे डिटेल्स बता दिया था। और आज पार्ट 2 लेकर इसलिए आए थे कि एक मैनेजमेंट के थ्रू आपको बता दें कि किस प्रकार से पढ़ना है, ताकि बच्चा सिलेक्शन से
एकदम पीछे नहीं रह जाए, बिल्कुल सेलेक्ट होने का ही हम लोगों का मकसद है। आप लोग सिलेक्शन लीजिए, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे हाथ एक झलक दिखा देते हैं आप लोगों को कि यही चीज़ है। लॉग इन टू योर अकाउंट, यही है यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, पासवर्ड आपका, फिर कैप्चा डालिए, कैप्चा डाल करके लॉग इन कर लीजिए। अगर आप न्यू रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करें, नया रजिस्ट्रेशन लें, उसके बाद यूज़र आईडी क्रिएट करें, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करें। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तब तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए हो गया। पर्सनल डिटेल्स में हमने आपको बताया, एक बार फिर से झलक देख लीजिए। कैंडिडेट्स नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, फिर पासवर्ड क्रिएट होगा, क्रिएट न्यू पासवर्ड, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में कैंडिडेट्स, नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, डिक्लेरेशन फिर आपसे मांगेगा, कैंडिडेट्स डिटेल्स और कंफर्मेशन। नोट में लिख दिया, कैंडिडेट्स मस्ट बी वेरी कॉशंस व्हाइल फिलिंग अप वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बहुत सावधानी पूर्वक, बार बार ये बोल रहा है आयोग भी, कमीशन बोल रही है कि वन टाइम पासवर्ड है जिसको बहुत बारीकी से, कौशन पूर्वक, सावधानी पूर्वक इसको आप, बहुत सावधानी पूर्वक इसको आप वन टाइम पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। योर कैंडिडेचर मे गेट कैंसिल्ड इन केस इनकरेक्ट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड। अगर आप किसी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप आयोग को दे रहे हैं और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सीधे लिख दिया जा रहा है कि आप योर कैंडिडेचर मे गेट कैंसिल्ड, आपको रद्द भी किया जा सकता है, परीक्षा देने योग्य आप नहीं रहिएगा। इन केस इनकरेक्ट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड या मेंशन, किसी भी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन अगर फर्निश्ड करते हैं या मेंशन करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू, हमने आपको बता ही दिया सारा चीज़ कि कैसे कैसे करना है। ये पूरा फॉर्म का फिलअप है, ये डेमो आप देख लीजिए पूरा ऑनलाइन। एक चीज़ आप वीडियो भी देखिएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसमें कार्ड आप सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से हम लाइव फॉर्म भी आपको बता सकते हैं डेमो के लिए, वो भी आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपको हम लाइव फॉर्म भर के भी हम बता देंगे। ऐसे आप सारा चीज़ देख लीजिए। ये वेरीफाई कैंडिडेट्स नेम, ये फॉर्म का ये डेमो रहा दोस्तों, और काफ़ी से काफ़ी आप फॉर्म भरिए, बढ़ चढ़कर इस फॉर्म को भरिए। फॉर्म फिलअप हो गया, बस फॉर्म फिलअप हो गया, सेव एंड नेक्स्ट करिए, प्रिंट आउट अपने लीजिए। उसके बाद जम के तैयारी करना स्टार्ट करिए। इस चैनल द नेशन ग्रिप से जुड़े रहिए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच बच्चों। एगो तो हो गया।